हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस इंस्टीट्यूट में। आज हम फिर क्लास 10वीं का हिंदी चैप्टर 8 का क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। चलिए चैप्टर का नाम देखते हैं। यही चैप्टर 8 का नाम है जीत जीत मैं निरखत हूँ, जिसके लेखक हैं पंडित बिरजू महाराज। इस चैप्टर में 1 से लेके 16 तक क्वेश्चन है। तो इसी वीडियो में मैंने पूरा क्वेश्चन बता दिया है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। तो इसका आंसर होगा लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था तथा उनके तीनों बहनों का जन्म रामपुर में हुआ था, इसीलिए लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का संबंध है। नेक्स्ट सवाल है 2 नंबर। रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी की प्रसाद क्यों चढ़ाया। तो इसका आंसर होगा बिरजू के पिताजी रोज़ हनुमान जी से प्रार्थना करते थे कि रामपुर के नवाब की नौकरी छूट जाए। जब नौकरी छूट गई तो उसने हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया। नेक्स्ट सवाल है 3 नंबर। नृत्य की शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और वहाँ किनके संपर्क में आए। तो इसका आंसर होगा नृत्य की शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज निर्मला बोसोजी के संस्था हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक एकेडमी दिल्ली से जुड़े और वहाँ कपिलाजी लीला कृपलानी के संपर्क में आए। नेक्स्ट सवाल है 4 नंबर। किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला। तो इसका आंसर होगा अपने बाबूजी और चाचा जी के साथ नाचते हुए कलकत्ता में बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला। नेक्स्ट सवाल है 5 नंबर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये 2014 में पूछा गया है। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दें। तो इसका आंसर होगा बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी थे और उनकी आदत यह थी कि वे अपना दुख किसी से नहीं कहते थे तथा किसी का भला करने के पैसा लेकर दूसरे को दे देते थे। वे राजाओं के यहाँ नाचने जाते थे, जैसे रामपुर, पटियाला, नेपाल इत्यादि। नेक्स्ट सवाल है 6 नंबर। बिरजू महाराज के नृत्य की शिक्षा किसे और कब देनी शुरू की। तो इसका आंसर होगा जब बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु हो गई तब उसने सीताराम बंगला नाम का एक अमीर घर का लड़का को बिरजू महाराज ने उसे नृत्य की शिक्षा दिया। नेक्स्ट सवाल है 7 नंबर। बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया, उससे संबंधित प्रसंग का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई तब उनके पिताजी के श्राद्ध करने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, तब बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय आया। नेक्स्ट सवाल है 8 नंबर। शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंध पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर होगा शंभू महाराज रिश्ते में बिरजू महाराज के चाचा थे। शंभू महाराज कर्ज लेकर खाने पीने वाला शौकीन आदमी था। नेक्स्ट सवाल है 9 नंबर। कलकत्ते के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर होगा कलकत्ते में बिरजू महाराज अपने चाचा शंभू महाराज और पिताजी के साथ नृत्य किए थे। उनमें बिरजू महाराज को सर्वोत्तम पुरस्कार मिला तथा अखबारों में छप गया और नर्तक जीवन में एकाएक पहचान बन गई और उसके बाद वे मुंबई गए। नेक्स्ट सवाल है 10 नंबर। संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी।
तो इसका आंसर होगा संगीत भारती में बिरजू महाराज बिना नागा किए सुबह 4 बजे उठ जाते थे, 5 से 8 बजे तक रियाज करते थे और घर जाकर जल्दी से तैयार होकर 9 बजे संगीत भारती में जाकर लौट आते थे और रोज़ सुबह 9 बजे से 2 घंटों का क्लास लेते थे। अतः उसके बाद भी सितार गिटार का प्रैक्टिस चलता रहता था ताकि काम का बोझ हल्का हो जाए। नेक्स्ट सवाल है 11 नंबर, बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य बजाते थे? तो इसका आंसर होगा बिरजू महाराज तबला, सितार, गिटार तथा हारमोनिया और बांसुरिया बजाया करते थे। नेक्स्ट सवाल है 12 नंबर, पर अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं? तो इसका आंसर होगा बिरजू महाराज की उम्र करीब 18 साल की थी, तभी उसकी माँ ने बिरजू महाराज की शादी कर दी। उनकी माँ सोचती थी कि पिताजी मर ही गए हैं, उनका क्या होगा, पता नहीं, उस घबराहट में उनकी शादी कर दी। चलिए नेक्स्ट सवाल है 13 नंबर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2014 में पूछा गया है। बिरजू महाराज की अपनी सरगीदों के बारे में क्या राय दिया है? तो इसका आंसर होगा बिरजू महाराज के अनुसार उनके सरगीदों के बारे में 2 तरह के लोग हैं। एकता है जो पूरा परिश्रम करते हुए अपनी पहचान बना रहे हैं, और दूसरे वे लोग हैं जिनमें अभी पूरी लगनशीलता नहीं आई। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे महज मनोरंजन समझ रहे हैं। अतः नई पीढ़ी में एक निष्ठा का अभाव परिलक्षित होता है। एक बात और है कि अब के लोग थोड़ा का सा काम मिल जाने और कमा लेने को ही अपनी कला की ऊंचाई मानते हैं। नेक्स्ट सवाल है 14 नंबर, व्याख्या करें। 14 का कौन नंबर है? कह रहा कि 500 रुपये देकर मैंने झंडा बंधवाया। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त पंक्ति जित मैं निर्खत हूँ पाठ से ली गई, जिसके लेखक पंडित बिरजू महाराज है, जिसके माध्यम से कहना चाहते कि हम अपने पिताजी। तो इसका आंसर होगा माध्यम से पंडित बिरजू महाराज कहते हैं कि नृत्य की शिक्षा ली थी। बिरजू महाराज के पिताजी उसे ही गंडा बांधकर अपना शिष्य बनाया था और उसके बदले में बिरजू महाराज ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपनी कमाई के 500 रुपये दिए थे। तब उनके पिताजी उन्हें विधिवत शिष्य बनाया था। चलिए 14 का ख नंबर क्वेश्चन है, मैं कोई चीज़ चुराता नहीं हूँ कि अपने बेटे के लिए ये रखना है, उसको सिखाना है। इसका आंसर होगा उपयुक्त पंक्ति पंडित बिरजू महाराज के द्वारा लिखित जित मैं निर्खत हूँ, जिस शीर्षक कहानी से लिया गया है, जिसके माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि वे अपने शिष्यों को पूरी ईमानदारी से तालीम दिया करते थे। जितना कुछ वे जानते हैं उसे अपने सरगीदों को बताकर ही उन्हें संतोष होता है। वे कोई जुल्म, कोई इम्ल या तरीका को छुपाकर नहीं रखते। यह सोचते हैं कि कोई स्थित अपने बच्चों के छिपा कर रख जाए, उनकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट सवाल है ग नंबर, मैं तो बेचारा उसका असिस्टेंट हूँ, उस नाचने वाला का। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त पंक्ति पंडित बिरजू महाराज के द्वारा लिखित जित मैं निर्खत हूँ, शीर्षक कहानी से लिया गया है, जिसके माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि उनके प्रसंगक चाहने वाला बहुत लोग हैं, परंतु वे सब उनकी नृत्य कला की वजह से है। अगर मैं उनके नृत्य का गुण नहीं होता तो उनके प्रसंग नहीं होता है। लोग इसलिए उनकी इज्जत करते हैं कि उनकी कला एवं प्रभावित है। नेक्स्ट सवाल है 15 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते हैं? तो इसका आंसर होगा बिरजू महाराज अपने सबसे बड़ा जज
अम्मा को मानते थे। जब भी वह नाच देखती थी तो बिरजू महाराज पूछते थे कि अम्मा गलत तो नहीं कर रहा हूँ। उनका मतलब होता कि न बाबूजी वाला ढंग है और उसकी अम्मा कहती थी कि नहीं बेटा, तुम उन्हीं की तस्वीर हो, बिल्कुल उठने बैठने नृत्य करने का सारा कुछ पिता की तरह कर रहे हो। इसी प्रकार बिरजू की अम्मा बराबर जज के रूप में निर्णय देकर बेटे को प्रोत्साहित करती थी। नेक्स्ट सवाल है 16 नंबर, पुराने और आज के नर्तकों के बीच बिरजू महाराज का क्या फर्क पाते हैं? इसका आंसर होगा पुराने नर्तक शांत, गंभीर और शीलवान हुआ करते थे, परंतु आज के नर्तकों में साधना के प्रति आस्था का अभाव है। समय और समर्पण करना नहीं चाहते। वे चाहते हैं तालीबाजी करना नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि तालीबाजी, पैसा आया खुश हो गए। इसीलिए पुराने और आज के नर्तकों के बीच बिरजू महाराज फर्क पाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे इसके आगे वाले चैप्टर 9 में।